हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो है वो बीपीएससी देखिए शिक्षक बहाली जो है बीपीएससी टीआर3 के लिए टीआरई3 के लिए। तो इसका जो है हम आपको हिस्ट्री का सेशन करा रहे हैं। आज जो शुरू हम कर रहे हैं 50 क्वेश्चन के साथ अर्थशास्त्र का। आज का जो टॉपिक है वो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से 50 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक जो है, तो पहला लाभ में कमी, दूसरा है श्रमिक अशांति, तीसरा है बाजार का संकुचन और चौथा है बाजार की मांग में कमी। कौन सा है जो इसमें तत्कालीन अस्वस्थता के तत्कालीन संकेत नहीं है? ए का क्या होगा राइट आंसर? तो आपका ए हो जाएगा। एक का ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? लाभ में कमी। एमसीक्यू खाली करवाएंगे, डिटेलिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि निजी आधारित जो है वो क्यों नहीं लेते? इससे भारी निवेश करना पड़ता है, इसमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है, तीसरा है इसमें पूरा होने में बहुत समय लगता है और चौथा है इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। दो का क्या होगा? निजी आधारित संरचना जो है निर्माण रुचि नहीं लेते क्योंकि इसमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण बुलियन। क्या है? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? पहला है स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, दूसरा है स्वर्ण के मुक्त अंकन में, तीसरा स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना, चौथा है असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। का क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर? तो स्वर्ण बुलियन का मान का संबंध है स्वर्ण के आयाते और निर्याते पर कोई पाबंदी न होना। सी आपका राइट हो जाएगा। नंबर 4 है विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक और तीसरा में है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, चौथा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। विश्व बैंक का जो नाम है वो आपको बताना है। 4 का क्या होगा राइट आंसर? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ए आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा आपका? ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में किस से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा भुगतान करता है? कर का भुगतान सबसे ज़्यादा करता है। 5 का क्या होगा राइट आंसर? 5 का क्या होगा? औद्योगिक क्षेत्र। बी आपका राइट हो जाएगा। बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्गीस कुरियन किसके संबंधित? नील क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति। बात आ रही है वर्गीस कुरियन, ये आपका किससे संबंध है? बताना। नील क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति। वर्गीस कुरियन आपका श्वेत क्रांति। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है भूरी क्रांति किससे कहते हैं? चारा उद्योग का विकास, दूध एवं दूध उत्पादों का विकास, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय का या उपयोग से कोई नहीं। भूरी क्रांति के बारे में आपको बताना है। तो क्या होगा? उपयोग से कोई नहीं। डी सी डी आपका क्या होगा? 7 का क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हम क्रांति वाला भी एक वीडियो कौन क्रांति वाला दे देंगे हर क्रांति के बारे में, इससे आप समझ जाइएगा। विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिसमें एक देश की मुद्रा एवं व्यापार किया जाता है। विदेशी मुद्रा दर का अर्थ क्या? वह है जिसमें एक देश की मुद्रा, पहला है विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, दूसरा है यूएसए डॉलर के लिए जो विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे पहले मुद्रा है, तीसरा है मुद्राओं का एक नियम समूह के लिए जिसे डॉलर, येन, यूरो और पाउंड शामिल है, और चौथा भी ऑप्शन देख लीजिए। चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विदेशी जो मुद्रा का दर अर्थ वह है जिसमें एक देश की मुद्रा व व्यापार किया जाता है। तो विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में क्या होगा। मुद्रास्फीति के समय जो कर के दौरान जो होगा वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बनी रहेगी या घट जाएगी। 9 का क्या होगा, तो जब मुद्रास्फीति का समय दौरान होगा तो दरों में जो है निम्नलिखित में वृद्धि हो जाएगी। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बंद पत्र, बॉन्ड। कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। 10 का क्या होगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, चेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। लघु उद्योग के लिए जो उच्चतम वित्त निकाय है IDBI, SIDBI, IFCI या नाबार्ड। क्या होगा आपका लघु उद्योग की उच्चतम वित्त निकाय। 11 का राइट आंसर सिडबी होगा। क्या होगा, SIDBI। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। जुलाई 1964, जुलाई 1966, जुलाई 1962, जुलाई 1968। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 12, तो बात आई है भारतीय औद्योगिक, तो इसकी स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। ये आपका राइट हो जाएगा। 12 का क्या हुआ, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। RBI के द्वारा, UTI के द्वारा, ICI के द्वारा या SEB के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय स्टॉक बाजार का नियंत्रण का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 13 का क्या होगा, डी हो जाएगा, सेबी के द्वारा। डी आपका राइट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन भारत के क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। इनमें से कौन सा भारत के RBI, SBI, SIBDI या सेबी। निम्नलिखित में कौन जो है भारत के क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। तो 14 का क्या होगा आपका राइट आंसर, सेबी। क्या होगा, सेबी। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण रहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन है वो पहला है जनता से, उत्पादकों से, राज्यों के या श्रमिक संघ से। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन है सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। 15 का आपको राइट आंसर बताना है, राज्य के। क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक आय एक अनिवार्य अभिलक्षण है। मिश्रित अवस्था से, द्विपक्ष अर्थव्यवस्था से, समाजवादी अर्थव्यवस्था से या पूंजीवादी। 16 का राइट आंसर आपको बताना। आर्थिक आयोजन जो है वो अनिवार्य अभिलक्षण है। 16 का क्या होगा राइट आंसर, समाजवादी अर्थव्यवस्था से। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, परिणय प्रवाह विधि से। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर, उत्पादन विधि से। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। भारत में भारतीय आय का जो आकलन सबसे पहले किसने किया था। BKRB राव ने, दादा भाई नौरोजी ने, RC दत्ते ने, डी और गॉडगिल ने। 18 का क्या होगा राइट आंसर, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए भारत की राष्ट्रीय आय का पहली बार किसने किया था। BKRB राव ने, दादा भाई नौरोजी ने, RC दत्त ने, डी और गॉडगिल ने। तो भारत की पहली बार जो अगर की जाए तो दादा भाई नौरोजी ने। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने में समर्थन किया था। अभिजीत सेन ने, MS खुसरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम आजाद। तो किसने किया था, APJ अब्दुल कलाम। डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देश में कौन सी 3 वर्ष में अवधि योजना अवकाश के रूप में मान्यता 1965 से 1966 से 1978 से 71 या 1969 से 72। तो कौन सा ये 3 वर्ष की योजना अवकाश के लिए 1966 से 69 भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना पे जोर दिया गया था। चौथी पे, 5वीं पे, 6ठी पे, 7वीं पे।
तो गरीबी हटाओ योजना जो पहली बार जो जोर दिया गया था पंचवर्षीय योजना पे, बी आपका राइट। ये 4 वर्ष के लिए आया था, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आधारित पर थी? लियोनटिफ का इनपुट मतलब आउटपुट निवेश परिवेश मॉडल ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 में देखिए क्या है, ऑप्शन बी में हैराल्ड डोमल मॉडल, तीसरा में मालिनेस सॉफ्ट मॉडल और चौथा में महालोबिस का 4-4 मतलब सेफ्टर मॉडल। कौन सा मॉडल था आपको बताना है। तो हैराल्ड जो था डोमल मॉडल था, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय या 5वीं पंचवर्षीय या 7वीं? तो हम आपको इससे पहले भी बताएं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 वर्ष की थी, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? इनमें से कौन सा बैंक है जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी? कौन सा बैंक होगा? 24 का आपका क्या होगा राइट आंसर? एसबीआई। एसबीआई जो है पहले क्या कहलाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक में बचत लेखों का ब्याज दर निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों का बचत का लेख का ब्याज का दर जो है भारत के वित्त मंत्री, संघ वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ या भारतीय रिजर्व बैंक, किस पे किया जाता है? भारत के राष्ट्रीयकृत जो है बैंकों का जो बचत लेखों का ब्याज निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत के वित्त मंत्री संघ के लिए, तो राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में किसके द्वारा घोषित किया जाता है? केंद्र के वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का योजना आयोग। तो मौद्रिक उधार नीति जो है किसके द्वारा किया जाता है? 26 का क्या होगा राइट आंसर? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया जाता है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन बैंक करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ए और बी दोनों? आपको बताना 27 का राइट आंसर। 27 का क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी आपका राइट हो जाएगा। क्या भारत के केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन बैंक निभाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई। आगे है निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है? एचएसबी बैंक, सिंडिकेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब? कौन सा जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा सिंडिकेट बैंक, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1948, 1945, 1949, 1947? भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण पूछा है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका होगा 1949, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्राफीसद आय तथा धन के किस पक्ष में पुनः वितरण करती है? तो पेंशन भोगी में, पहला है, दूसरा निर्धन में, तीसरा मध्य वर्ग में, धनवान में। तो मुद्राफीसद आय जो है धन को किसके पक्ष में जो है पुनः वितरित कर देती है? 30 का क्या होगा? धनवान में, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? भारत जो है किसको बिजली का निर्यात करता है? आपका ऑप्शन है पहला है बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान। 31 का क्या होगा? ए। भारत किसको करता है? बांग्लादेश को, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, दूसरा है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नाबार्ड किसका संक्षिप्त है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, दूसरा है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा है नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और चौथा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होगा आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर
तो क्या हो जाएगा डी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई का स्वाधीन किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रायोजित बैंक या उपयुक्त में सभी संयुक्त रूप से है। आरबीआई का जो है किसके पास है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? डी, उपयुक्त में सभी संयुक्त है। ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा। 34 निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीय उत्पादन, न्यायोचित वितरण, केंद्रीय उत्पादन। कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का नहीं है ये बताना है। 34 का राइट आंसर केंद्रीकृत उत्पादन। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योग की स्थापना, अहिंसा का अंगीकार करना, न्यायिकता और सिद्धांत। जो आर्थिक समानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा 35 का क्या होगा राइट आंसर? डी, न्यायिकता का सिद्धांत। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। भारत में जो 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा या भारतीय यूनियन ट्रस्ट के द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जो 1 रुपए का नोट है और छोटा सिक्का जो भारतीय रुपए का जो है वो आपका 36 का क्या होगा राइट आंसर? तो भारत सरकार के द्वारा। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 का क्या होगा? भारत। 37 का है भारत में क्या है? भारत में दार्शनिक मुद्रा जो है प्रणाली किस वर्ष शुरू हुआ था? 1955 में, 1956 में, 1957, 1958। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा राइट आंसर? 1957। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज दर निर्धारित की जाती है निविष्ट पूंजी पे प्रतिफल के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, तरलता अधिमान के द्वारा या वाणिज्य बैंक के द्वारा? ब्याज दर निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर? तरलता अधिमान के द्वारा। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा नीति, आय सृजन नीति, महंगी मुद्रा नीति, निवेश नीति। क्या है? अल्प ब्याज नीति को और जो तो अल्प बाजार नीति जो है 39 का क्या होगा आपका? सस्ती मुद्रा नीति हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। 50 क्वेश्चन पे रोक देंगे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 40 है बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? बैंक दर जो है किसकी ब्याज जिस पर जनता वाणिज्य बैंक धन उधार लेती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है जिस पे जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेती है। तीसरा है जिस पर वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धन उधार लेते हैं। और चौथा है जिस पर वाणिज्य बैंक जनता से धन उधार लेते हैं। क्या है सवाल? बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? 40 का क्या होगा राइट आंसर? जिस पर वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है किस अर्थव्यवस्था में निम्न में कौन सा ऐसा कार्य जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है? किसी अर्थव्यवस्था में जो है ऐसा है कार्य है जो किसी अर्थव्यवस्था में कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बल के कार्य में शामिल नहीं है? पहला है विदेश मुद्रा विनिमय का कार्य, दूसरा है मौद्रिक नीति का नियंत्रण, तीसरा है सरकारी खर्च पे नियंत्रण और चौथा है बैंकर के बैंक के रुपए कार्य। 41 का क्या होगा राइट आंसर? तो सरकारी खर्च पे नियंत्रण। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापार नीति में शामिल है पहला निर्यात आयात नीति, दूसरा है लाइसेंसिंग नीति, तीसरा है विदेशी मुद्रा नीति और चौथा है भुगतान संतुलित नीति। तो व्यापार नीति में कौन शामिल है ये आपको बताना है। 42 का क्या होगा राइट आंसर? निर्यात आयात नीति। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में किसे उत्तर प्रवाही द्रव्य माना जाता है? FII को, FDI को, ADR को, GDR को? किसे उत्तर प्रवाही द्रव्य माना जाता है? 43 का क्या होगा राइट आंसर? FII को। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गृह उद्योग की संरक्षण पद्धति में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गृह उद्योग की संरक्षण पद्धति पहला आयात कर, दूसरा ट्रैफिक
टैरिफ, तीसरा कोटा, लाइसेंस हटाना। इसमें किसे छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं, ठीक है, किसी एक को छोड़ के बाकी सभी शामिल है। 44 का क्या राइट आंसर होगा? तो लाइसेंस हटाना, ये जो है ये अलग है, बाकी आयात का, टैरिफ, कोटा ये सब एक है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, देखिए वस्तु विनिमय संव्यवहार का क्या अर्थ है? पहला है वस्तु के बदले सिक्कों का विनिमय किया जाता है। दूसरा है वस्तु का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। तीसरा है मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। चौथा है वस्तु का विनिमय सोने के साथ किया जाता है। 45 का क्या होगा राइट आंसर? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वस्तु का विनिमय वस्तु के साथ किया जाता है। बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुक्त व्यापार का अभिप्राय एक देश से दूसरे देश में माल का मुक्त संचालन। दूसरा है माल का निःशुल्क संचालन। तीसरा है माल और सेवाओं में अनियंत्रित आदान प्रदान। और चौथा है निःशुल्क व्यापार। मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? 46, माल और सेवाओं के अनियंत्रित आदान प्रदान। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था एक विशिष्ट है, क्या है? उत्पादन के कारकों को लोक स्वामित्व। दूसरा है सक्रिय राज्य हस्तक्षेप। और तीसरा क्या है? उपभोक्ता संपूर्णता। और चौथा है राशनिंग और कीमती। 47 का क्या होगा राइट आंसर? तो 47 का आपका हो जाएगा राइसिंग और कीमती, सॉरी एक मिनट, उपभोक्ता संभुपरता। सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? में जो मुक्त बाजार की जो आपको एक विशिष्टता पूछा गया है तो क्या होगा? सी हो जाएगा, उपभोक्ता संपूर्णता। नेक्स्ट है किसी मुद्रा करेंसी के अधिकालीन का अर्थ मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारण करना। पहला स्थित स्तर पे, दूसरा नियमित स्तर पे, तीसरा उस्तर स्तर पे, चौथा इसको बाजार शक्ति पर छोड़ देने का। तो किसी मुद्रा करेंसी को अधिकालीन का अर्थ है मुद्रा मूल्य को इस पर निर्धारण। 48 का क्या होगा राइट आंसर? सी, उच्चतर स्तर पे। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधारने की संबंधित है? एलसी गुप्ता, नरसिंहन, तीसरी चक्रवर्ती और चौथे केलर। कौन सी समिति जो बैंकिंग सुधार की संबंधी है? 49 का आपको राइट आंसर बताना है। बी हो जाएगा आपका नरसिंहन। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये सेट का आखिरी है। क्वेश्चन नंबर 50 कल हम 51 से शुरू करेंगे। तो 50 है विश्व व्यापार जो है संगठन की स्थापना हुई थी 1991 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा राइट आंसर? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। आपका बी हो जाएगा राइट। दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से। कल हम आपको 51 से शुरुआत कर देंगे। ये जो है टीचर एग्जाम के लिए बुक आई है, रजनीश सर की तरफ से है। ठीक है, IAS रंजीत जो है उनकी संस्था से निकला हुआ ये बुक है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, सेट लगाइए। आप लोग का कितना सही होता है अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आगे के प्रश्न के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।